याद रखो, ये देश सूफी और संतों का है। यहां संविधान के तहत काम चलता है और अगर किसी ने संविधान को रौंदते हुए इस देश में अशांति पैदा करने की कोशिश करी तो देश हित और देशवासियों के हित में उस आतंकवादी कुत्ते को छोड़ा नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं इंजीनियर मोहम्मद हामिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमान तंजीम। हजरात, कुछ दिन पहले नरसिंगा नाम सरस्वती ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर में गलत टिप्पणी की है, झूठ इल्ज़ाम लगाया है और उनकी गुस्ताखी करने की कोशिश करी है। नरसिम्हा सरस्वती, अगर तू अपने सनातन धर्म को ही सही ढंग से समझ लेता और धर्म युद्ध को जान लेता तो तू जिहाद पर बात करने की बेवकूफ़ी नहीं करता। तूने भगवा आतंकवाद की मस्ती में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करी है, सिर्फ अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो याद रख, नबी की गुस्ताखी करने वाला का अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होता है। यह आज तक का इतिहास है। ये दुनिया में भी जहाँ जहाँ जिसने भी कोशिश करी है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। और तू एक तरीके से तूने अपने सुसाइडल नोट पे साइन करी है। कौन शख्स आकर के तुझे कहाँ से क्या टपका देगा उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बिला वजह मौत से खिलवाड़ मत कर। सच बात बोल। तू इस्लाम पे क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर में अगर गुस्ताखी करने की कोशिश करेगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम तुझे सलाह दे रहे हैं। हजरात, नरसिंहा सरस्वती ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन को भी धर्म से जोड़ने की कोशिश करी है, जबकि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सब संतों को मानने वाले किसान हैं। वो किसी धार्मिक वजह से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बट याद रखो, ये देश सूफी और संतों का है। यहां संविधान के तहत काम चलता है और अगर किसी ने संविधान को रौंदते हुए इस देश में अशांति पैदा करने की कोशिश करी तो देश हित और देशवासियों के हित में उस आतंकवादी कुत्ते को छोड़ा नहीं जाएगा। फी अमानुल्लाह। तो देखा प्यारे दोस्तों साथियों, किस तरह से जनाब हामिद साहब ने उस शख्स को जो है करारा जवाब दिया। उसी नरसिंहानंद गुस्ताख को जिसने कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, गुस्ताखाना अल्फाज कहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। ये तो एक वीडियो है, ऐसे न जाने कितने वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के लोग लगातार वीडियो बना करके उस कमबख्त को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन वो जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं वो डर गया है और डर के मारे अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल रहा। लेकिन हाँ, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो कुछ छोटे मोटे कीड़े अभी भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन छोटे मोटे कीड़ों में कोई भी कीड़ा इस लायक नहीं है जो कि इस तरह से जवाब दे सके या फिर मोबाइले में या फिर आमने सामने बैठ कर के बात कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ नाली के कीड़े हैं जो कि थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, उसके बाद फटाक से जा कर के अपने बिल में छिप जाते हैं। कहीं कोई इनको पकड़ ना ले, कहीं कोई इनको गिरफ्त में ना डाल दे। लेकिन दोस्तों साथियों, ये बात तो हकीकत है, भले ही इतनी ज़्यादा FIR दर्ज होने के बावजूद इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, भले ही सब कुछ इनका है, लेकिन दोस्तों साथियों यकीनन हम तमाम ही लोगों का ये मानना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख किसी भी कीमत पर जो है खुला नहीं घूम सकता। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आना भी उस पर लाजमी है। यकीनन कब तक वो बचेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई शख्स कर दे और उसके बाद वो शख्स खुला घूम सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ पर तमाम ही मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। ये तो बाखूबी हर शख्स जानता है और इस वक्त मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम ही मज़हब के लोग उसके ख़िलाफ़ उठ करके आ गए हैं। जैसे कि हमने आपसे पिछली वीडियो अपलोड की थी और उसमें बताया था कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम ही तरह के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई है।
और तमाम ही लोगों का मानना है कि इस तरह के बहरूपियों को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक ऐसा बहरूपिया है जो कि अपनी ज़बान खोलता है और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग जो कि खुले सांड की तरह घूमते हैं और यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। यकीनन दोस्तों, भले ही वो अपनी ताकत के बलबूते पर इस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि असल ताकतें जो हैं हमारी है। लेकिन हाँ, लोगों में कुछ नाइत्तेफाकियाँ हैं, इस वजह से कुछ वक्त लग रहा है, वरना अब तक उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी होती। जिस तरह से उसने गुस्ताखी की है, एक ऐसी गुस्ताखी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से मौलाना ने कहा कि यहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम ही मज़हब के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है कि आखिरकार कोई शख्स इस तरह से अपनी ज़बान, जहरीली ज़बान क्यों खोल सकता है। यकीनन दोस्तों साथियों, ये दावा है, जो शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी जहरीली ज़बान निकाल देगा तो उस ज़बान को काट देना ही बेहतर होगा। छः 57 लोग लाइव चल दिया है, 57 लोग देख रहे हैं क्या लाइव। अच्छा अंदर चलो, अंदर आ जाओ भैया। गुस्ताखी नबी का असर चाहिए।